वो ये सिखाता है कि दुश्मन को भी अपना समझो और युद्ध से दूर रहो। वो कौन सा धर्म है, कौन सा धम्म है? वो है बुद्ध का धम्म। वही बुद्ध जिसने युद्ध न करने के अपने प्रण की वजह से अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया। याद है दोस्तों, जो राजा शुद्धोधन के पड़ोसी राज्य कोलिय वंश का जो राज था, उससे बुद्ध के देश का झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई पीने के पानी और सिंचाई के पानी के लिए। बुद्ध के राज्य के लोग कहते थे बुद्ध से, उन पर बल्कि दबाव भी डाला कि आप युद्ध करें। बुद्ध ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही मुझे आप समाज से निकाल दो, सोसाइटी से निकाल दो। तो बुद्ध ने जंगल का रास्ता ग्रहण करना ज्यादा उत्तम समझा बजाय युद्ध करने के। तो दोस्तों, ऐसे बुद्ध की आज आवश्यकता है, ऐसे बुद्ध की शिक्षाओं की आवश्यकता है, उनके बताए हुए रास्ते की आवश्यकता है आज संसार को। आज शांति की आवश्यकता है, युद्ध की नहीं। तो दोस्तों, बात चल रही थी बुद्ध धम्म के इतिहास पर, वो पूरी दुनिया में कैसे फैला। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे कोरिया और जापान में बुद्ध का धम्म किस प्रकार पहुंचा और इसके बाद अन्य देशों में कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कोरिया और जापान की। कोरिया, बौद्ध धर्म पहली बार चीन से कोरियाई प्रायद्वीप में 4वीं शताब्दी में आया था, जब देश 3 राज्यों में विभाजित था, पेकचे, कोगुर्यो और सिल्ला। बौद्ध धर्म सबसे पहले कोगुर्यो के उत्तरी राज्य में पहुंचा और फिर धीरे धीरे अन्य 2 राज्यों में फैल गया। जैसा कि अक्सर होता था, नए धर्म को सब पहले दरबार ने स्वीकार किया, फिर आम लोगों तक पहुंचाया। 660 के दशक में सिल्ला के राज्य द्वारा देश के एकीकरण के बाद पूरे कोरिया में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। कोरिया में बौद्ध धर्म के विकास को कई प्रभावशाली विद्वानों और सुधारकों द्वारा सुगम बनाया गया, जिसमें भिक्षु भी शामिल थे। वोनयो दाइसा वे विवाहित थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का एक सार्वभौमिक संस्करण पढ़ाया, जिसमें सभी शाखाएं और संप्रदाय शामिल थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के अर्थ को व्यक्त करने के लिए संगीत, साहित्य और नृत्य का उपयोग करने का प्रयास किया। शिला युग के एक अन्य महत्वपूर्ण विद्वान थे उइसांग, जो चीन गए और कोरिया में चीन में हुआयान संप्रदाय का प्रसार करने के लिए वापस लौटे। चीनी चैन संप्रदाय, जैन जिसे कोरिया में सोन कहा जाता है, को 8वीं शताब्दी में पेश किया गया था और हुआयान और तिएनताई और प्योरलैंड के कोरियाई संस्करणों को आत्मसात करके धीरे धीरे कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्कूल बन गया, जैसा कि वियतनाम में हुआ था। प्रारंभिक कोरियाई बौद्ध धर्म की विशेषता सांसारिक दृष्टिकोण थी। इसने आस्था के व्यवहारिक, राष्ट्रवादी और कुलीन पहलुओं पर जोर दिया। फिर भी एक स्वदेशी परंपरा शमनवाद ने सदियों से लोकप्रिय बौद्ध धर्म के विकास को प्रभावित किया है। बौद्ध भिक्षु नृत्य करते थे, गाते थे और शमनों के अनुष्ठान करते थे। कोरियाई बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कोरियो काल, इस अवधि के पहले भाग में कोरियाई बौद्ध समुदाय के प्रकाशन में सक्रिय था। त्रिपिटक कोरियाना उस समय तक के बौद्ध ग्रंथों में से सबसे समावेशी संस्करणों में से एक है। 28 वर्षों के शोध के बाद उइचोन दाइगागुक्सा ने बौद्ध साहित्य की एक उत्कृष्ट
3 खंड ग्रंथ सूची प्रकाशित की। उइचोन ने कोरिया में तियनताई स्कूल के विकास को भी प्रायोजित किया और सोन और कोरियाई बौद्ध धर्म के अन्य शिक्षण स्कूलों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। कोरियो काल के अंत में बौद्ध धर्म आंतरिक भ्रष्टाचार और बाहरी उत्पीड़न से पीड़ित था, विशेष रूप से नव कन्फ्यूशियस अभिजात वर्ग द्वारा। सरकार ने भिक्षुओं के विशेषाधिकार सीमित कर दिए और कन्फ्यूशियनवाद ने राज्य के धर्म के रूप में बौद्ध धर्म की जगह ले ली। हालांकि चोसोन राजवंश ने इन प्रतिबंधों को जारी रखा। बौद्ध भिक्षुओं और आम लोगों ने 1592 में और फिर 1597 में तोयोतोमी हिदेयोशी के नेतृत्व में जापानी सेनाओं के आक्रमण के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जापान द्वारा कोरिया पर कब्जा करने के पहले के दशक में यानी 1910 में कोरियाई बौद्ध धर्म को एकीकृत करने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। यह प्रयास साथ ही जापान से बौद्ध मिशनरियों द्वारा किए गए बाद के प्रयास काफी हद तक व्यर्थ थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद कोरिया में बौद्ध धर्म उत्तर में साम्यवादी शासन और दक्षिण में ईसाई धर्म की महान शक्ति के कारण बाधित हुआ। उन चुनौतियों के बावजूद बौद्धों ने विशेष रूप से दक्षिण कोरिया में पुरानी परंपराओं को संरक्षित किया है और नए आंदोलन की शुरुआत की है। तो ये थी कोरिया के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करते हैं जापान के बारे में। चीन में बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें परिवार व्यवस्था की गहराई में जमा ली, जबकि जापान में इसने राष्ट्र में ही अपना आधार पाया। जब बौद्ध धर्म को 6वीं शताब्दी में कोरिया से जापान में लाया गया था तो इसे देश की सुरक्षा के लिए एक ताबीज माना जाता था। नए धर्म को शक्तिशाली लोगों ने स्वीकार कर लिया। सोगा कबीले के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप विवाद उत्पन्न हुए, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के आगमन के साथ हुए विवादों के समान थे। दोनों देशों में कुछ लोगों का मानना था कि बौद्ध मूर्तियों का आगमन स्थानीय देवताओं का अपमान था और इस प्रकार यह प्लेग और प्राकृतिक आपदाओं का कारण बना। धीरे धीरे ही ऐसी भावनाओं पर काबू पाया गया। हालांकि सोगा कबीले का बौद्ध धर्म काफी हद तक जादुई था। राजकुमार शोतोकु, जो 593 में राष्ट्र के रीजेंट बने, ने बौद्ध धर्म के अन्य पहलुओं को सामने लाया। शोतोकु ने विभिन्न धर्म ग्रंथों पर व्याख्यान दिया, जिसमें आम आदमी और राजा के आदर्शों पर जोर दिया गया। उन्होंने एक रचना की 17 अनुच्छेद संविधान, जिसमें बौद्ध धर्म को राज्य के आध्यात्मिक आधार के रूप में कन्फ्यूशीवाद के साथ कुशलतापूर्वक मिश्रित किया गया। बाद के समय में उन्हें व्यापक रूप से बोधिसत्व का अवतार माना जाता था, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का। नारा और हीयान काल दौरान नारा काल में बौद्ध धर्म जापान का राजकीय धर्म बन गया। सम्राट शोमू ने सक्रिय रूप से धर्म का प्रचार किया। शाही राजधानी नारा को उन्होंने महान बुद्ध प्रतिमा दाईबुत्सु थी राष्ट्रीय पंथ का केंद्र बनाया। चीन से आयातित बौद्ध विद्यालय नारा में स्थापित किए गए और राज्य द्वारा अनुदानित प्रांतीय मंदिर कोकुबुंजी ने स्थानीय स्तर पर भी इस प्रणाली को प्रभावी बना दिया। 794 में राजधानी को हियान क्यो आधुनिक क्योटो में स्थानांतरित किए जाने के बाद बौद्ध धर्म का विकास जारी रहा। चीनी प्रभाव महत्वपूर्ण बना रहा, विशेष रूप से नए चीनी स्कूलों की शुरुआत के माध्यम से, जो शाही दरबार में प्रमुख हो गए। माउंट ही और माउंट कोया, नए तियानताई या तेंदई और वज्रयान यानी शिंगोन बौद्ध धर्म के स्कूल, जिनकी विशेषता अत्यधिक परिष्कृत दर्शन और जटिल और परिष्कृत पूजा पद्धति थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने स्वदेशी लोगों के साथ बातचीत की। शिंतो और स्थानीय परंपरा तथा बौद्ध उन्मुख लोक धर्म के विभिन्न विशिष्ट जापानी पैटर्न बहुत लोकप्रिय हो गए थे। नए स्कूलों की शुरुआत कामाकुरा काल 12वीं और 13वीं शताब्दी
जापानी इतिहास और जापानी बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। 12वीं शताब्दी के अंत में हियान में केंद्रित शाही शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई और एक नई वंशानुगत सैन्य तानाशाही शोगुनेट ने कामाकुरा में अपना मुख्यालय स्थापित किया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कई नए बौद्ध नेता उभरे और जापानी बौद्ध धर्म के स्कूल स्थापित किए गए। इन सुधारकों में ईसाई और डोगेन जैसे जैन परंपराओं के समर्थक, होनेन, शिनरान और इप्पेन जैसे शुद्ध भूमि के समर्थक निरिचेन शामिल थे, जो एक नए स्कूल के संस्थापक थे जिसने काफी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने जो विशिष्ट जापानी परंपराएं स्थापित की वे शिंटो धर्मपरायणता की बहुत ही विविध संश्लेषित अभिव्यक्तियों के साथ बौद्ध उन्मुख लोकाचार के अभिन्न अंग बन गईं। 19वीं सदी में जापानी धार्मिक जीवन में भी काफी बदलाव आया। इस अवधि के दौरान कई बौद्ध समूहों ने अपने भिक्षुओं को विवाह करने की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर अक्सर विशेष परिवारों के नियंत्रण में आ गए। पूर्व आधुनिक काल से वर्तमान तक क्या स्थिति थी? नीचे शोकुगावा शोगुनेट के शासनकाल में बौद्ध धर्म सरकार का अंग बन गया। मंदिरों का उपयोग जनसंख्या के पंजीकरण के लिए किया जाता था और इससे बौद्ध धर्म का प्रसार बाधित हुआ। ईसाई धर्म, जिसे शोगुनेट एक राजनीतिक खतरा मानता था, मीजी काल में तोकुगावा शासन के साथ इस जुड़ाव ने बौद्ध धर्म को काफी अलोकप्रिय बना दिया। उस समय शिंटो को राज्य धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए जापान के नए शासन कुलीन तंत्र ने शिंटो को बौद्ध धर्म से अलग करने का फैसला किया। इसके कारण मंदिरों की जमीन जब्त कर ली गई और बौद्ध पुजारियों को पद से हटा दिया गया। इस अवधि के दौरान अतिराष्ट्रवाद के दौर में बौद्ध विचारकों ने जापान के संरक्षण में एशिया को एक महान बुद्ध भूमि में एकजुट करने का आह्वान किया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बौद्ध समूहों, नए और पुराने, सभी ने इस बात पर जोर दिया कि बौद्ध धर्म शांति और भाईचारे का धर्म है। युद्ध के बाद की अवधि में बौद्ध नए धर्मों के सदस्यों के रूप में सबसे अधिक सक्रिय थे, जैसे किसोका गक्कई, रिशो कोसेई काई। इस अवधि के दौरान सोका गक्कई ने उसी जोश के साथ राजनीति में प्रवेश किया जैसा कि उसने पारंपरिक रूप से व्यक्तियों में धर्मांतरण में दिखाया था। अपनी अत्यधिक अस्पष्ट लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा के कारण सोका गक्कई आधारित राजनीतिक पार्टी कोमेइते, अब न्यू कोमेइते, को कई जापानी लोग संदेह और भय की दृष्टि से देखते थे। सोका गक्कई को अंततः निचिरेन बौद्ध संगठन के मुख्य निकाय से निष्कासित कर दिया गया और इसके बाद जापान के बाहर इसकी लोकप्रियता में उछाल आया। तो ये तो बात थी जापान और कोरिया की। अब आगे हम बात करेंगे तिब्बत, मंगोलिया और हिमालयी राज्यों की। तिब्बत में तिब्बती परंपरा के अनुसार बौद्ध धर्म राजा के शासन काल के दौरान तिब्बत में आया। स्रोंग, बत्सान, संगमपो उसकी दो रानियां धर्म की आरंभिक रक्षक थीं। बाद में लोकप्रिय परंपरा में उन्हें महिला बौद्ध उद्धारक के अवतार के रूप में माना गया। तारा धर्म को ख्रीसरोंग गिल्दे बत्सान के सक्रिय प्रोत्साहन मिला। इनके शासनकाल में लगभग 755 से 797 में तिब्बत में एक पहला बौद्ध मठ बसम याम में बनाया गया। पहले 7 भिक्षुओं को दीक्षा दी गई और प्रसिद्ध तांत्रिक गुरु पद्मसंभव को भारत से आने के लिए आमंत्रित किया गया। पद्मसंभव के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो एक महासिद्ध चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे। उन्हें महासिद्धि को वश में करने का श्रेय दिया जाता है। बोन आत्माओं और राक्षसों, तिब्बत के स्वदेशी धर्म से जुड़ी आत्माएं और राक्षस, और उन्हें बौद्ध धर्म की सेवा के अधीन करने के साथ उस समय चीनी बौद्ध प्रभाव मजबूत थे। लेकिन यह दर्ज है कि बसम यास मठ 792 से 794 में आयोजित एक परिषद में फैसला किया कि भारतीय परंपरा को प्रबल होना चाहिए। लगभग 2 शताब्दियों 800 के दशक की शुरुआत से लेकर 1000 के दशक की शुरुआत तक चले दमन के दौर के बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान
कई तिब्बती बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने और उनका अनुवाद करने तथा बौद्ध धर्म और अभ्यास में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत आए। प्रसिद्ध भारतीय गुरु की सहायता से 1042 में तिब्बत पहुंचे। अतीसा के शासन काल में बौद्ध धर्म को प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित किया गया। इस समय से बौद्ध धर्म तिब्बती जीवन के सभी पहलुओं में गहराई से प्रवेश कर गया और यह अभिजात वर्ग की प्राथमिक संस्कृति और राज्य के मामलों में एक शक्तिशाली शक्ति बन गया। तिब्बत में बौद्ध समुदाय की महान उपलब्धियों में से एक बौद्ध साहित्य के विशाल संग्रह का तिब्बती भाषा में अनुवाद था, जिसमें बौद्ध धर्म के कई अन्य ग्रंथों को शामिल किया गया और अनुवाद भी शामिल था। बकाग्यूर बुद्ध शब्द का ये अनुवाद है और बस्तान ग्यूर शिक्षाओं का अनुवाद संग्रह। बकाग्यूर में 6 खंड हैं। तंत्र, प्रज्ञा पारमिता, रत्नकूट जैसे छोटे महायान ग्रंथों का संग्रह, अवतंशिका सूत्र, ज्यादातर महायान सूत्र लेकिन कुछ हीनयान सूत्र ग्रंथ भी शामिल हैं, और विनय बस्तानग्यूर 3626 ग्रंथों के साथ 224 खंड हैं, जिन्हें 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाता है। स्तोत्र, स्तुति के भजन एक खंड में, जिसमें 64 ग्रंथ शामिल हैं। तंत्रों पर 86 खंडों में टिप्पणियां, जिनमें 3055 ग्रंथ शामिल हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में एक प्रमुख घटना 14वीं सदी के अंत या 15वीं सदी के प्रारंभ में घटी, जब एक महान बौद्ध सुधारक का जन्म हुआ। त्सोंग खापा ने स्थापित किया डीजी लोकसिपा स्कूल, जिसे पीली टोपी के नाम से अधिक जाना जाता है। 1578 में इस स्कूल के प्रतिनिधियों ने मंगोलों को धर्मांतरित किया। अल्तान खान और खान के संरक्षण में उनके नेता तथा कथित तीसरे दलाई लामा ने काफी मठवासी शक्ति प्राप्त की। 17वीं शताब्दी के मध्य में मंगोल शासकों ने 5वें दलाई लामा को तिब्बत के धर्म शासित शासक के रूप में स्थापित किया। बाद में दलाई लामा उन्हें बोधिसत्व के क्रमिक अवतार माना जाता है। अवलोकितेश्वर ने पूर्व आधुनिक काल के शेष समय में इस पद को धारण किया तथा राजधानी ल्हासा से शासन किया। 5वें दलाई लामा ने उच्च पद की स्थापना की ल्हासा के पश्चिम में स्थित ताशिल हुनपो मठ के मठाधीश के लिए पंचेन लामाओं को बुद्ध का क्रमिक अवतार माना जाता था। अमिताभ का दलाई लामा के विपरीत पंचेन लामा को आमतौर पर विशिष्ट आध्यात्मिक शासक के रूप में मान्यता दी गई। तिब्बती इतिहास के अधिकांश भाग में कई महान मठों व कुलीन मठाधीशों का नियंत्रण था, जो विवाह करके अपने मठ की संपत्ति अपने बेटों को दे सकते थे। भिक्षु अक्सर योद्धा होते थे और मठ सशस्त्र के लिए बन जाते थे। 18वीं शताब्दी में मंचू और उसके बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादी चीनी और चीनी कम्युनिस्ट सभी ने अपने स्वार्थ के लिए पंचेन और दलाई लामाओं के बीच सत्ता के विभाजन का फायदा उठाने की कोशिश की। 1959 में दलाई लामा के भारत भाग जाने के बाद चीनी कम्युनिस्टों ने उनकी लौकिक शक्तियों पर कब्जा कर लिया। 1959 के बाद तिब्बती शरणार्थियों ने उत्तरी भारत में धर्मशाला में प्रमुख केंद्र स्थापित किया और वे भारत, यूरोप, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित कई अलग अलग स्थानों पर फैल गए। इन निर्वासितों ने अपनी बौद्ध परंपरा को यथासंभव संरक्षित करने और उन देशों में तिब्बती बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने के बहुत प्रयास किए हैं जहां वे बसे हैं। अपने ही देश में तिब्बती बौद्धों को विनाशकारी हमलों और गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। खासकर सांस्कृतिक क्रांति के दौरान 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चीनी अधिकारियों द्वारा दमन कुछ हद तक कम हो गया और सामान्य स्थिति की भावना बहाल हो गई। फिर भी कई तिब्बती बौद्ध दृढ़ता से दृढ़ राष्ट्रवादी बने रहे और चीन के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण बने रहे। ये बात थी तिब्बत की। हम बात करेंगे मंगोलिया की। तिब्बती बौद्ध धर्म ने पड़ोसी क्षेत्रों और लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण था तिब्बती बौद्ध धर्म का धर्मांतरण। तिब्बत के उत्तर और पूर्व में मंगोल जनजातियां, कुछ संकेत हैं बौद्ध धर्म 4वीं शताब्दी की शुरुआत में मंगोलों के बीच मौजूद था, लेकिन इस शुरुआती अवधि के स्रोत दुर्लभ हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि 13वीं शताब्दी के दौरान
चीन में मंगोल दरबार और कुछ तिब्बती बौद्ध नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित हुए। कुबलाई खान तिब्बती बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। कुबलाई खान के तिब्बती सलाहकारों ने मंगोलियन भाषा के लिए एक ब्लॉक लिपि विकसित करने में मदद की और कई बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती से मंगोलियन में अनुवाद किया। हालांकि सामान्य तौर पर इस अवधि के दौरान धर्म को व्यापक लोकप्रिय समर्थन प्राप्त करने में विफलता मिली। 1578 में एक नई स्थिति विकसित हुई, तब अल्तान खान ने तिब्बती परंपरा के डीजी लुक्सपा संस्करण को स्वीकार कर लिया और मंगोल समाज के सभी स्तरों पर अपने अनुयायियों के बीच इसके प्रसार का समर्थन किया। सदियों से मंगोलों ने अपनी बहुत समृद्ध बौद्ध परंपराएं विकसित की हैं। मंगोल विद्वानों ने तिब्बती से ग्रंथों के एक बड़े संग्रह का अनुवाद किया और उन्होंने अपने स्वयं के परिष्कृत मूल ग्रंथों का निर्माण किया। मंगोलों ने अपने बौद्ध सिद्धांत, अभ्यास और सांप्रदायिक संगठन को तिब्बती मॉडलों पर आधारित किया, लेकिन उन्होंने उन्हें विशिष्ट तरीकों से विकसित और अनुकूलित किया। 1280 और 1368 के बीच चीन मंगोल साम्राज्य का हिस्सा था और मंगोलों ने चीन में तिब्बती बौद्ध धर्म के अपने संस्करण की स्थापना की। जब वे चीन में सत्ता में नहीं रहे तो उन्होंने अपने गृह क्षेत्र में अपनी बौद्ध परंपराओं को संरक्षित किया। 20वीं सदी के अधिकांश समय में मंगोल बौद्ध धर्म को सोवियत संघ मंगोलिया में और चीन में मंगोल क्षेत्रों में शासन करने वाले साम्यवादी शासनों द्वारा गंभीर रूप से कमजोर किया गया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बौद्ध मंगोल समुदायों के खिलाफ दबाव कम हो गया और 21वीं सदी की शुरुआत में बौद्ध संस्थानों और प्रथाओं का पुनरुत्थान शुरू हो गया। हिमालयी राज्य में क्या स्थिति है? तिब्बती बौद्ध धर्म ने तिब्बत की दक्षिणी सीमा पर स्थित हिमालयी क्षेत्रों में काफी प्रभाव डाला। नेपाली बौद्ध धर्म ने भारत और तिब्बत दोनों के साथ संपर्क किया। हालांकि ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं बुद्ध का जन्म उस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में हुआ था जो अब नेपाल में है। लुम्बिनी में कपिलवस्तु से लगभग 15 मील 24 किलोमीटर दूर ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म का सक्रिय प्रचार प्रसार बाद में हुआ। संभवतः अशोक के अधीन 8वीं शताब्दी तक नेपाल तिब्बत की सांस्कृतिक कक्षा में आ गया था। कुछ शताब्दियों बाद भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के परिणाम स्वरूप हिंदुओं जैसे ब्राह्मण, गोरखा, अभिजात वर्ग और बौद्धों दोनों ने देश में शरण ली। हिमालयी परंपरा पर तिब्बती प्रभाव तिब्बती शैली की प्रार्थना पहियों और झंडों की उपस्थिति से संकेतित होता है कि भारतीय विरासत, विशेष रूप से जाति व्यवस्था में स्पष्ट है कि इस आंदोलन के अनुयायी, जिनके म्यांमार और श्रीलंका के थेरवाद अनुयायियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं, पारंपरिक जातिगत भेदभाव को बनाए रखने का विरोध करते हैं। भूटान में 17वीं शताब्दी में एक तिब्बती लामा ने बौद्ध धर्म और तिब्बती शैली की पदानुक्रमित धर्म तंत्र की शुरुआत की। भूटान में प्रचलित बौद्ध धर्म तिब्बती बका ब्रग्युड संप्रदाय से प्रभावित है, जिसने गुफाओं में रहने के जादुई लाभों पर जोर दिया है और अपने भिक्षुओं पर ब्रह्मचर्य का अनुशासन लागू नहीं किया। नेपाल में बौद्ध धर्म की तरह भूटान में भी बौद्ध धर्म उन आधुनिक शक्तियों के संपर्क में आ रहा है जो इसकी कई पारंपरिक प्रथाओं को कमजोर करना शुरू कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, इन देशों में बौद्ध धर्म किस प्रकार फैला, किस प्रकार इसका प्रचार प्रसार हुआ, उसके बारे में हमने विस्तार से बात की। ये आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।